जी, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और मेरा खाना बन चुका था, बर्तन रह गए थे साफ़ करने के लिए। इधर मेरी पूरी घर की सफाई भी हो गई थी और इधर रूबी बैठी थी कंबल में। और फिर मैं आ गई चेरी के पास, क्योंकि चेरी को मैंने दिया था डांट, तो गुस्से में जाके अपने पिंजरे में बैठ गई। तो मैं उसको बुलाने गई तो वो नहीं आ रही थी। मैंने इस रूम की भी सफाई कर दी थी, फिर मैंने किए बर्तन साफ़, फिर मैंने पूरा किचन भी साफ़ कर दिया था। फिर आ गई थी मैं अपने रूम के अंदर और मैंने अपनी रूम की भी सफाई कर दी थी अच्छे से। फिर बच्चे आ गए थे दोनों स्कूल से और इधर बैठी हुई थी चेरी और इधर रूबी बैठ खड़ी हुई थी। उसके बाद मैं भी नहा के आ गई थी। रूबी यहाँ पे बैठ के देख रही थी और वो उसको गुस्सा कर रही थी और वो उसका कंबल ले गई। और वो मेरे को देख रही थी कि मुझे कंबल चाहिए, लेकिन वो कंबल उसको नहीं दे रही थी और वो उसको चिढ़ा रही थी। लेकिन वो कह रही थी मुझे कंबल ही चाहिए, लेकिन उसको कंबल दे नहीं रही थी मेरी बेटी। तो वो मुझे देख रही थी कि मम्मी मुझे कंबल चाहिए। तो इधर मैं पहन रही थी सॉक्स। फिर मैं आगे अपनी बाल झाड़ने के लिए, क्योंकि ठंड का समय, ज़्यादा देर बांधूंगी तो सर में दर्द हो जाता है मेरे। तो इधर मैं अपने बालों को झाड़ रही थी। और इधर मैं अपने बेटे से भी बात कर रही थी। वो मुझे स्कूल की कोई बात बता रहा था, तो मैं उसको कुछ समझा रही थी कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो बस हम यहीं पे यही सब बातें कर रहे थे। बच्चों को समझाना भी पड़ता है, उन्हें बताना भी पड़ता है, क्योंकि बच्चे अब इतने बड़े नहीं हुए हैं कि हर चीज़ की समझ हो उन्हें। तो कुछ बातें हुए हैं जो बच्चों को समझानी पड़ती है। इधर मेरी बेटी कपड़े चेंज करके आ गई थी और वो उसको बोल रही थी मैं तुझे कंबल नहीं दूँगी। इधर मैं कंघी करने लगी। उसके बाद में मैं पैंट प्लाजो काट रही थी, क्योंकि सूट मैं पहले सिल चुकी थी इसका। तो मैं उसकी कटिंग करने के लिए बैठ गई थी। उसके बाद मैं फिर लेट गई आके, क्योंकि पूरा दिन ऐसे ही काम करते हुए निकल जाता है। इधर मैं खा रही थी गज्जक और चेरी मुझसे मांग रही थी। उसके बाद में मैं फिर आ गई थी सब्ज़ी काटने, और आज मैं बनाने जा रही थी आलू मटर की सब्ज़ी। तो मैं बस वही काट के मैंने रखी थी यहाँ पे। फिर मैं आ गई किचन में सब्ज़ी को छौंकने, क्योंकि मैं अब सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि खाना बनाते बनाते वही फिर रात हो जाती है। फिर मैंने इधर आटा भी मैंने गूँथ लिया था। उसके बाद में मेरी बहन आ गई थी और इधर मेरे पास आया था तुरपाई के लिए सूट, तो मैं वो भी कर रही थी। मेरी बहन एक दो दिन से रोज़ ही आ जाती है, क्योंकि उसके घर पे अभी इस टाइम कोई है नहीं, तो उसका मन नहीं लगता, तो वो मेरे पास आ जाती है। और मुझे भी अच्छा लगता है, मेरा भी टाइम पास हो जाता है। हम लोग आपस में बातें करते रहते हैं और मेरा काम भी होता रहता है, तो मुझे अच्छा लगता है जब वो आ जाती है। तो फिर इसके बाद में आ गया मेरी सबसे छोटी वाली बहन का फ़ोन यूके से। तो मेरे बहन का बेटा उसको कर दिखा रहा था डांस, तो हम उसी से बातें कर रहे थे। उसके बाद में ही मौसी बेटी बैठ गई, चाउमीन बनाने की कर रही थी दोनों तैयारी, क्योंकि उसकी माँ से कह रही थी आज मैं बनाऊंगी चाउमीन, और ये इधर बना रही थी चाउमीन। अब ये कह रही कि मुझसे ये मिक्स ही नहीं हो रही है। तो मैंने फिर बोला कि भाई कर, धीरे धीरे हो जाएगी। तो इधर वो चाउमीन बना रही थी, फिर हम सब बैठ के इधर चाउमीन खाने लग गए और फिर हम सब यहाँ पे गप्पे शप्पे भी कर रहे थे। चाउमीन भी हमने यहाँ पे अच्छे से खाई। मतलब अच्छा लगता है फैमिली के बीच में बैठ के बातें कर रहे हो, बातें करते हैं, खाना खाते हैं, तो अच्छा लगता है। तो बस जी, आज का ब्लॉग यहीं तक था। आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और फिर इधर मैंने खा ली थी यहाँ पे चाउमीन अपनी, और हम बात करे जा रहे थे। और मेरी बहन का बेटा लगा हुआ था फ़ोन में, वो नहीं खा रहा था चाउमीन।